नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चंदन शर्मा। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं और प्रदर्शनकारी किसानों के मार्च को रोकने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। चंडीगढ़ की पुलिस अधीक्षक गीतांजलि खंडेलवाल ने कहा है कि पंजाब के संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आज चंडीगढ़ की ओर मार्च के मद्देनजर चंडीगढ़ की सभी सीमाओं पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और बैरिकेडिंग की गई है। चंडीगढ़ के जितने भी बॉर्डर्स हमारे लगते हैं वो सारे बॉर्डर्स को हमने वहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात किए हैं, बैरिकेडिंग करी है जैसा कि आप देख सकते हैं, और वहाँ पे स्ट्रिक्ट चेकिंग की जा रही है। हमारी पूरी कोशिश है कि रूट डाइवर्जन हो और लोगों को कम से कम इनकन्वीनियंस हो, पर जहाँ जहाँ हमारी चेकिंग की वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक जाम होने की हमें अंदेशा है, वहाँ पर हमने ट्रैफिक रूट डाइवर्ट करे हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस सभी जगहों पर निगरानी बनाए हुए है। पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में पंचायती राज मंत्रालय की आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत पहल की शुरुआत की। ये पहल मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 समारोह का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य प्रत्येक जिले में कम से कम एक आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत की स्थापना करना है। इस कार्यक्रम में विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने श्रम विभाग के अधिकारियों को गलत तरीके से निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण रद्द करने वाले कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ये निर्णय कल हरियाणा भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की बैठक के दौरान लिया गया। काबिल गौर है कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रतिनिधि मंडल ने श्री अनिल विज से मिलकर उनका पंजीकरण गलत तरीके से रद्द करने की शिकायत की थी। मामले की समीक्षा में सामने आया है कि 50,000 निर्माण श्रमिकों के नाम बिना किसी ठोस कारण के पंजीकृत सूची में ब्लॉक किए गए हैं। श्रम मंत्री ने बैठक में कहा कि एक दिन में एक कर्मचारी के द्वारा 2000 निर्माण श्रमिकों का सत्यापन संभव नहीं, इसलिए संलिप्त कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही गलत तरीके से ब्लॉक किए गए नामों की पुनः जांच का आदेश दिया। केंद्रीय युवा मामले मंत्रालय की सचिव श्रीमती मीता राजीव लोचन की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में माई भारत पोर्टल पर अनुभवात्मक शिक्षण अवसरों और युवा भागीदारी गतिविधियों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने 31 अक्टूबर 2023 को ये पोर्टल जारी किया था। माई भारत मेरा युवा भारत पोर्टल एक परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी मंच है जिसका उद्देश्य भारत के युवाओं को सशक्त बनाना और राष्ट्र को 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर करना है। यह पोर्टल युवाओं को विभिन्न स्वयंसेवी कार्यक्रमों से जोड़ने का कार्य करता है जिससे वे समुदाय से जुड़कर विकासात्मक कार्यों में भागीदारी कर सकें और अपने नेतृत्व कौशल का विकास कर सकें। बैठक में विभागों से अनुरोध किया गया कि वे ऐसे कार्यक्रमों की पहचान करें जिनके माध्यम से युवा समुदाय के हित में लाभकारी गतिविधियों में शामिल हो सकें। हरियाणा विधानसभा के 7 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र के मद्देनजर विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने सुरक्षा को लेकर कल पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के शीर्ष अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों से सत्र के दौरान चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के लिए चर्चा की। विधानसभा प्रवक्ता ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष ने पुख्ता सुरक्षा प्रबंधों के लिए हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों की समन्वय समिति बनाने के निर्देश दिए। बैठक में तय हुआ कि चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से सत्रावधि के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। किसी भी मामले में कार्रवाई के लिए चंडीगढ़ पुलिस भी मौके पर मौजूद रहेगी। विधानसभा परिसर और उसके आसपास वन्य जीवों से बचाव के लिए प्रबंध करने पर भी चर्चा हुई। विधानसभा परिसर के बाहर किसी भी प्रकार के रोष प्रदर्शन की अनुमति नहीं रहेगी। हरियाणा के सभी जिलों में 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्षों के बीच के मामले को निपटाया जाएगा। जो लोग न्यायालय में लंबित अपने मामलों को निपटाना चाहते हैं वे उस न्यायालय में 7 मार्च तक अपने मामले पर विचार करवा सकते हैं ताकि 8 मार्च 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर उसका निस्तारण किया जा सके। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।